या तो कोड़ी हो जाओगे या तो फिर निर्धन हो जाओगे। क्योंकि कहा जाता है गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, और के होए निर्धन के होए कोड़ी। गुरु के संग में अगर कपट करोगे, मित्र के संग में कपट करोगे तो के कोड़ी हो जाओगे या निर्धन हो जाओगे। जाकर के जब भगवान कन्हैया गुरु संदीपन के यहाँ पहुंचे, शिक्षा ग्रहण की है, गुरु मैया ने एक दिन जवाब दिया है कि बेटा घर में ईंधन नहीं है, ईंधन खत्म हो गया। सुदामा को बुलाया, सुदामा से कहा है सुदामा तुम चले जाओ और जाकर के लकड़ियों को तोड़ लाओ, क्योंकि घर में लकड़ियां नहीं है। सुदामा ने कहा है चिंता मत करो। उसी समय मैया के हाथ में पोटली में चना बंधे हुए थे, सुदामा को दिए हैं। जब सुदामा को दिए हैं चना, कहा दोनों भाई मिल करके खा लेना जब भूख लगे। उसी समय सुदामा जो था, सुदामा वहां से चला है भगवान कन्हैया को साथ में लेकर के। जब जंगल में पहुंचा, लकड़ियों को तोड़ने लगे हैं भगवान श्याम सुंदर। उसी समय घनघोर वर्षा हुई है। जब घनघोर वर्षा होने लगी, सुदामा भीगने लगा, भगवान कन्हैया भी भीग गए। तो सुदामा को सर्दी लगने लगी। जब सर्दी लगने लगी है, उसी समय सुदामा को भूख लगने लगी। जब सुदामा को भूख लगने लगी है, तो उसी समय सुदामा के पास में जो चना थे, मन में सोच रहा है अगर मैं चना अकेले खाऊंगा तो कन्हैया भूखे रह जाएंगे, और अगर मैं कन्हैया को दे रहे हैं तो मेरा पेट नहीं भरेगा। इसलिए आज सुदामा उन चने को लेकर के अकेले ही चपने लगे। कैसे? अरे लग रही भारी ठंडी और सुदामा को भूख लगी भारी। सुदामा ने क्या किया है, चने को हाथ में पकड़ा, चबने लगे हैं धीरे धीरे। अरे कपटी जने संग मेरे जियो, अरे कपटी जने संग मेरे जियो, और क्रोध में आई के गिरधारी भैया क्रोध में आई के। और अरे सुदामा दर दर भटके वो, तो एक मांगे मिले ना भीता बिना पैसों में, तो एक मांगे मिले ना। इधर सुदामा जो था, सुदामा चने को चबने लगे। जब चने को चबने लगे, भगवान कन्हैया ने कहा सुदामा कुछ खा रहा है? बोले भला हमारे पास क्या रखा है भैया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं खा रहा। जवाब दिया सुदामा ने, कन्हैया
मुझे सर्दी के वजह से हमारी दांती किटकिट आ रही है, इसलिए तुझे लग रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूँ। मैं तो कुछ नहीं खा रहा हूँ। भगवान कन्हैया समझ जाते हैं, सुदामा तूने हमारे साथ में कपट किया है। महाराज लोग ये बताते हैं कि भगवान कन्हैया ने सुदामा को श्राप दे दिया कि तुम निर्धन हो जाओ। लेकिन चना जो थे, ये चना कोई साधारण चना नहीं थे परीक्षित जी। ये चना जो थे कोई साधारण चना नहीं थे, ये श्रापित चना थे। इन्हें श्राप लगा हुआ था। एक बार मैया संदीपन के यहाँ एक बूढ़ी मैया रहा करती थी। एक दिन क्या हुआ, वो मांगने के लिए जब चली है और जाकर के जब 2-3-4 घर मांगे हैं तो उसे थोड़े से चना मिले थे मांगने में। महाराज जब वो मांगने में चना मिले तो उसी समय उन चना को लेकर के वो एक मंदिर के नीचे बैठ जाती है। मन में विचार किया है कि आज खा लेंगे, कल खा लेंगे, लेकिन वो चना नहीं खा पाए। उसके बाद में रात में चोर आते हैं और उन चने को ले जाते हैं। तो बूढ़ी मैया ने श्राप दिया है कि जो मैंने इतनी मेहनत से चना कमाए थे लेकर के आई थी, वो पता नहीं चोर ले गए हैं, कौन ले गया है। मैं श्राप दे रहा हूं, जो इन चने को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। महाराज पई वो चोर लेकर के जब चना आए हैं वहां से भागे हैं तो पई पोटली गुरु संदीपन के द्वार पर गिर पड़ती है। गुरु मैया जैसे सवेरा हुआ आगे बढ़ी है तो वो पोटली मिली है, हाथ में उठाई है, जवाब दिया मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर विद्यार्थी है ये किसी की पोटली रह गई है। उसी समय रख लेती है। अब वही पोटली जो थी चने की बंधी हुई, वही सुदामा को वो पोटली दे दी थी आज गुरु मैया ने, क्योंकि महाराज कहा जाता है विद का विधान कोई मेट नहीं सकता। महाराज वो चना जो थे वो पहले से ही श्रापित चना थे। भगवान कन्हैया ने श्राप नहीं दिया था सुदामा को। क्यों? सुदामा जानते थे, सुदामा को ये पता था कि चना श्रापित चना है, और अगर कन्हैया को हम चना देंगे तो शायद ऐसा ना हो कि भगवान कन्हैया पर गरीबी आ जाए, क्योंकि मित्र थे और वो सोचते थे कि हमारा मित्र गरीब ना हो जाए। खुद सोचा कि खुद चब लेंगे चना को, खुद गरीब हो जाएंगे, लेकिन कन्हैया को गरीब नहीं होने देंगे। महाराज चना पहले से ही श्रापित थे। उसी समय जब सुदामा ने उन चने को चब लिया, ये सत्य है कि सुदामा ने चने को चुपके से चबा था, लेकिन ये सत्य नहीं है कि सुदामा को कन्हैया ने श्राप दिया था। ऐसा नहीं है, वो तो पहले से ही श्रापित थे चना। उसी समय जब श्राप लग गया, जाकर के गुरु संदीपन के यहाँ पहुंचे, शिक्षा को ग्रहण किया करने के बाद में जब लौट रहे थे, उसी समय कन्हैया ने एक बात कही है सुदामा से कि सुदामा अगर तुझ पर कोई विपद भावई पड़ जाए, मुसीबत पड़ जाए, तो तू हमारे पास चले आना, तुझे हम इतना दे देंगे, तेरी मुसीबत बिल्कुल काट देंगे। उसी समय बस ये सुदामा जो था घर पहुंचा है। भगवान कन्हैया द्वारकाधीश बने हैं। इधर सुदामा की जब शादी होकर के आई है, सुशीला नाम की कन्या घर में आई है। उसी दिन से गरीबी आती चली जा रही है। गरीबी इतनी आ गई कि सुबह खा लेते हैं तो शाम को नहीं मिलती है महाराज, और शाम को खा लेते हैं तो सुबह नहीं मिलता है। बहुत गरीबी आ गई। तो एक दिन सुशीला ने जवाब दे हुए सुदामा से कि प्रभु जी बताओ, जिस दिन से इस घर में आई हो उस दिन से मुझ पर ये गरीबी क्यों आती चली जा रही है, इसका क्या कारण है?
महाराज उसी समय सुदामा कहने लगे हैं, मैं क्या बताऊं सुशीला, भगवान कन्हैया के साथ में मैंने कपट किया है, मैंने भगवान श्याम सुंदर के साथ में कपट किया है, इसलिए गरीबी आती चली जा रही है। सुदामा रो करके बोले हैं, सुन सुशीला